सीएपीएफ एसी 2022 का इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट ऑनगोइंग है। 3 जुलाई से चल रहा है। जिनके भी फर्स्ट वीक में इंटरव्यू थे उनके हो चुके हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ने जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे कांटेक्ट में हैं, तो कुछ उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। वो उसके आधार पे जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक मैसेज उनमें से कुछ का था कि क्या चेंजेस किया जाए और क्या हम वर्क करें, कुछ जो स्ट्रेटजी है उसके आधार पे हमें चेंज करना चाहिए। तो इन सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 600 प्लस कैंडिडेट्स हैं। तो उन 600 700 प्लस, इनफैक्ट 700 प्लस कैंडिडेट्स हैं। तो 700 प्लस जब कैंडिडेट्स हैं तो उनके आपके जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं, अब सबको एक में नहीं किया जा सकता है। कुछ कैंडिडेट्स ने जब एक दो का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा उसके बाद मैसेज किया कि सर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा, तो क्या हम उसकी ओर ही ज्यादा फोकस करें। कुछ कैंडिडेट्स थे, उन्होंने बोला सर हमसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो डीएएफ से पूछे गए। कुछ बोले कि डीएएफ से क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, तो हम इन चीजों को क्या समझें। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब आप एक इंडिविजुअल अपने आप में कंप्लीट होता है, जैसे किसी पर्सन का पर्सनालिटी टेस्ट हुआ, किसी पर्सन का इंटरव्यू हुआ, तो उसके लिए तो वो कंप्लीट है। लेकिन जब हम मेजोरिटी कैंडिडेट्स और लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें इमर्ज होकर के आती है। जो भी बोर्ड है, तो वो बोर्ड में क्या है कि आपको एक चीज ही नहीं पूछा जाएगा। और जब खास करके आपके पास मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं, जब मल्टीपल पैनल हो रहे हैं, तो उसमें से हर पैनल अलग अलग चीजें पूछने की कोशिश करेंगे। और सेम पैनल ही है, डिफरेंट कैंडिडेट से डिफरेंट टाइप्स के पूछने लगेंगे, पूछते हैं। अब एक मोनोटोनस टाइप का तो नहीं होगा ना। मोनोटोनस होता है तो फिर आप अपने आप में सोचो कि जस्ट ये हो कि कुछ 4-5 टॉपिक हो और उसी पे क्वेश्चन पूछा जाए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी पर्सनालिटी टेस्ट ले रहे हैं, जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके पास वास्ट एक्सपीरियंसेस लाइफ का है, जीवन का। उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस है और उस एक्सपीरियंस के आधार पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो भी कैंडिडेट्स हो, जो भी एस्पिरेंट्स हो, जो भी आप एपियर होने वाले हो, हर कैंडिडेट का डीएएफ आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। आप अपने डीएएफ पे वर्क करो। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो बोलते हैं सर हमारे तो डीएएफ से पूछे नहीं गए। लेकिन कभी कभी आप हमें ऐसा लगता है कि हमारे डीएएफ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इनडायरेक्टली आपके डीएएफ से क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल लो, कि जो फ्रिक्वेंटली बहुत कैंडिडेट से पूछे गए। एक क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखोगे कि जो बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर मिलिट्री सर्विस जो है कंपलसरी है। मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, तो क्या इंडिया को भी मिलिट्री सर्विस कंपलसरी करनी चाहिए। तो आपका जो जवाब होना चाहिए, जो मैं समझता हूं कि ये नहीं। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे कंट्री जहां मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, इधर उनका पॉपुलेशन कम है या पीपल की विलिंगनेस कम है। दो चीजों में से एक चीज होना चाहिए। किसी भी चीज को हम क्यों ये कहें कि आपका कंपलसरी है। कंपलसरी इस वजह से है कि आइदर आप, या तो जीवन के लिए वो बहुत जरूरी कोई चीज होता है। जस्ट सोचो कि ये बोला जाता है ना कि मदर्स मिल्क इज नेसेसरी और यू कैन से कंपलसरी फॉर ए चाइल्ड। ये क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यदि वो नहीं देते हो इनिशियल फ्यू मंथ्स, और या इनफैक्ट मोर देन 1 ईयर, बच्चे को मदर्स मिल्क देना चाहिए। ये एक तरह से कंपलसरी टाइप का चीज है। क्यों? क्योंकि यदि आपने उसको मदर्स मिल्क देते हो तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ कंपलसरी कोई भी चीज हो रहा है तो या तो लोग उस चीज को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें अपने बिलिंगनेस से पूरे लोग नहीं आ रहे हैं, या उस कंट्री का पॉपुलेशन कम है। लेकिन इंडिया के केस में देखो, एक तो इंडिया का इन दोनों क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। और एक और है रिसोर्सेस की भी आपके पास, कि सब लोग को यदि आप करोगे तो रिसोर्सेस की। तो इंडिया के पैरामीटर्स को देखो, पॉपुलेशन लार्जेस्ट,
चाइना को भी हम ओवरटेक कर चुके हैं। जो ऑब्वियसली अभी हमारे पास प्रॉपर सेंसस तो नहीं आया, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन और जो डिफरेंट बॉडीज हैं उनके अनुसार हम पॉपुलेशन में हाईएस्ट हो गए हैं, लार्जेस्ट हो गए हैं। तो पॉपुलेशन हमारे पास बहुत है। उसके बाद विलिंगनेस, विलिंगनेस हमारे पास, हम वन रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट 1 निकालते हैं तो 100 हमारे पास पहुंचते हैं। तो जब विलिंगली हमारे पास 1 की जगह 100 पहुंचते हैं तो कंपलसरी करने की क्या जरूरत है। तीसरा, यदि आप कंपलसरी सबके लिए कर दोगे तो फिर आपके पास उतने रिसोर्सेस भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसमें क्रॉस क्वेश्चन, जैसे सपोज कुछ कैंडिडेट्स हैं कि आपने बोला एनसीसी वगैरह है इसमें, तो बोलेंगे एनसीसी डिफरेंट चीजों के लिए है। एनसीसी एक तरह से वो कंपलसरी, वो एनसीसी भी एक तरह से वॉलेंट्री है और बहुत ज्यादा लोगों को, सारे स्टूडेंट्स तो नहीं किए हुए रहते हैं। तो ये कर सकते हैं कि एनसीसी को इनफैक्ट गवर्नमेंट कर भी रही है, तो एनसीसी को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बढ़ा देना चाहिए। और इसमें ही कर सकते हैं, जैसे आपके पास क्या होता है अभी कि बी और सी सर्टिफिकेट यदि है तो आपको एडवांटेज मिलता है इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में। तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि जब एक कैंडिडेट ए जो सर्टिफिकेशन है वो क्लियर कर लिया, तो बी में सपोज कुछ स्टाइपेंड दे, बी और सी में थोड़ा सा बढ़ा दें। जस्ट इमेजिन करो कि बी में जो स्टूडेंट गया तो 1000 रुपी पर मंथ सपोज आप स्टाइपेंड दे सकते हो। तो थोड़ा लोग क्यूरियोसिटी से स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा एक्स्ट्रा। अब यदि सी में वो बी पास कर लिए, सी में गए तो आप 2000 स्टाइपेंड दे सकते हो या 1500 दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकते हैं। तो इसको किया जा सकता है, लेकिन इंडिया के पास कंपलसरी की जरूरत नहीं है। कुछ और जैसे क्वेश्चन थे, सपोज करो कि एक जो भी हमारे पास, मान के चलो कि जब जब एज ए एसआरटी के संबंध में कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से, ये 2-3 स्टूडेंट से ऐसे पूछे गए कि जो आप यदि पोस्टेड कहीं हो तो आपके लिए कुछ ऐसे चीजें होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं, ओके। सो कुछ मान के चलो आपकी प्राइमरी ड्यूटी होती है और कुछ आपकी सेकेंडरी ड्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट यदि कुछ ऐसा आ गया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट यदि आप आपके पास आता है और एक प्राइमरी गोल बॉर्डर प्रोटेक्शन का, तो आपके पास कुछ पर्सन है, तो आप क्या प्रायोरिटी दोगे। सपोज करो कि मान के चलो कि ये एक्चुअली एक दो दो तीन कैंडिडेट से पूछा गया कि सपोज आपके पास 60 पर्सन है, आपके पास बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी है, आपने देखा कि इनकर्जन हो रहा है तो उनको हटाना है, और साइमल्टेनियसली आपने देखा कि एक बस सपोज है वो डीच में गिर गया, अब उसको भी रेस्क्यू करना है, या कुछ और ऐसी टाइप का ट्रेजिडी हो गई। तो प्राइमरी आपका टारगेट क्या है, प्राइमरी आपका गोल क्या है। प्राइमरी आपका गोल है जो बॉर्डर पर प्रोटेक्शन देना। तो आप जब बॉर्डर पे प्रोटेक्शन देना है तो उसका काम पहले करोगे, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल आप उसमें लगाओगे। फिर ये वाला भी काम आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एज ए सोल्जर आपकी ये ड्यूटी की डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रेस्क्यू में भी आपको लगाया जाता है। लेकिन आप कहाँ रहोगे, तो हमेशा ध्यान रखो कि मेजोरिटी आप जो है, जो प्राइमरी ड्यूटी जो आपका दिया हुआ है, आपको वहां रहना चाहिए। ये सिचुएशन, हर कैंडिडेट से आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो कुछ न कुछ आपसे पूछा जाता है। वो एक क्या है कि चैनल आपका ओपन करता है, ये आपके चैनल हैं, वो कम्युनिकेशन ओपन होता है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, वहाँ के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, या कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस आपके वहां से स्टार्ट होते हैं। तो उसके ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, यदि वो हिस्टोरिकल प्लेसेस है तो उसके बारे में, जो भी इस टाइप के सिचुएशंस हैं उनको करना है। अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउट कैंडिडेट के थे, क्या कि एक्सटर्नल जो आपके रिलेशंस हैं, जो फॉरेन रिलेशंस हैं, उस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यस, डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि अक्साई चीन को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीओके वाले कंपोनेंट्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडिया चाइना जो एग्रीगेट रिलेशन है उसके संबंध में पूछा जा रहा है, ताइवान के संबंध में, क्योंकि ताइवान का भी चाइना के साथ प्रॉब्लम है। हाउएवर जो इंडिया है, इंडिया एक तरह से ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत जो उसका पार्ट मानता है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो ताइवान को सेपरेट कंट्री मानते हैं। तो ताइवान से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि इंडिया को किस ढंग से तिब्बत के रिलेटेड हैं। फिर जो वॉर आपके हो रहे हैं उसके संबंध में है।
नेटो के संबंध में है, इंडिया फॉर एग्जांपल इंडिया यूएसए अभी जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के संबंध में है, तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएसए गए हैं उसके संबंध में आपको डिटेल में करना है। इंडियन पीएम जो अपने यूएसए गए तो वहाँ किन किन इश्यूज पे चर्चा हुई उसके संबंध में आपको करना है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अभी इजिप्ट गए, तो इजिप्ट में जो चीजें हुई, इजिप्ट का क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। आप देखोगे कि 2023 जो है, तो 2023 में रिपब्लिक डे जो आपका था, रिपब्लिक डे में वो आए, यानी कि रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट थे वो हमारे जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं फतेह अल सीसी वो हेड थे। और अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां गए। तो इन इन चीजों को ये देखना है। कोई भी आपके आसपास है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो उसके संबंध में एक जैसे फॉर एग्जांपल बिग ब्रदर और एल्डर ब्रदर के संबंध में विद एग्जांपल्स आपको बताना है, जस्टिफाई करना है कि बिग ब्रदर क्या होता है और एल्डर ब्रदर क्या होता है। हमारे जैसे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, फॉर एग्जांपल ये भूटान है, नेपाल है, तो इनके साथ हमारा क्या संबंध है। ये अभी एक देखो जो ये गोरखा रेजिमेंट से चीजें इमर्ज हो रही हैं कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस में है, तो इंडियन आर्म फोर्सेस में इनफैक्ट ब्रिटिश इरा से ही जो गुरखा हैं, जो नेपाली गुरखा, वो लार्ज नंबर में रिक्रूट होते रहे हैं और आज भी अभी भी उसमें से सर्व कर रहे हैं। लेकिन अभी जो अग्निवीर स्कीम हमने लॉन्च किया, तो अग्निवीर स्कीम में क्या हो रहा है कि 4 इयर्स का सर्विस आपको मिल रहा। तो जो नेपाली गवर्नमेंट है उनका रिजर्वेशन एक तरह से है कि हमारे लोग जो हैं वो 4 ईयर के लिए नहीं जाएंगे, यदि जॉब देना है तो परमानेंट नेचर का दो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा हमारी सोसाइटी में। तो अब इसमें से एक प्रॉब्लम क्या कि इंडिया में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे नेपाल ने कहा कि यदि आप 4 इयर्स के लिए जॉब देते हो, तो नेपाल ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस करता है, ऑलरेडी जो माओइस्ट और ये सबसे प्रॉब्लम कंटिन्यूअस लंबे समय तक ये वायलेंस झेला। तो यदि आप इनको कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए दोगे जॉब, फिर उसके बाद ये नेपाली सोसाइटी में आ जाएंगे। अब जैसे ऐसे अदरवाइज है 15 ईयर 16 ईयर 18 ईयर जब वो सर्व करते हैं उतने टेन्योर, उसके बाद सर्व करने के बाद क्या है कि उनको पेंशन वगैरह मिलता है, तो उन्हें लाइफ की प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से अब जीवन जीते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आप 4 इयर्स के बाद उन्हें छोड़ दोगे, तो या तो फिर उनको दूसरे जगह जॉब में एब्जॉर्ब कराना होगा, या फिर अदरवाइज नेपाली गवर्नमेंट का जो एप्रीहेंशन है कि ये सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, तो हमारा जो नेपाली सोसाइटी है वो डिस्टेबलाइज होगा। तो इसमें संबंध में आपका क्या ओपिनियन है कि क्या इंडियन सोसाइटी में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अग्निवीर स्कीम वगैरह के संबंध में चीजों को ये देखो। और हमेशा ध्यान रखो कि आप किसी एक कैंडिडेट के यदि इंटरव्यू है, उनके पर्सनालिटी टेस्ट हैं, आप उनसे पूरे पिक्चर को ड्रॉ नहीं कर सकते हो। हमेशा मैं ये लाइन हमेशा ध्यान रखो कि होप फॉर बेस्ट। आप अपने लिए जो है अच्छे का आशा करो कि जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस हम लाइन पे प्रिपेयर कर रहे हैं उस लाइन पे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। अब हर समय मैं ये चीज बोलता हूँ कि कुछ कैंडिडेट का हमेशा ये रहता है कि सर इंटरव्यू बहुत कोर्डियल था, मैम सर जो भी थे वो काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किए, कुछ ग्रिल नहीं किए। तो कुछ कैंडिडेट का ये होता है, कुछ का होता है कि यस मैं मेरा खराब हो गया या कुछ ऐसी चीजें। तो हमेशा इंडिविजुअल जो भी पर्सन है सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं किसी भी कैंडिडेट का स्पेसिफिक नेम नहीं ले रहा हूँ, कुछ किसी भी कैंडिडेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि किन्होंने क्या कहा, क्योंकि हर कैंडिडेट यूनिक है अपने आप में। हम हर कैंडिडेट का यदि किसी एक कैंडिडेट को देखें, दो कैंडिडेट को देखें, हम उसके आधार पे चीजों को जज नहीं कर सकते हैं कि ये एक सिचुएशन है। हम एग्रीगेट यदि देखते हैं और उसके बाद हम वो अपने आधार पे करो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर की क्राइसिस चल रही है, तो ऑब्वियसली आपको जानना चाहिए, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस वगैरह का भी पढ़ा रखा है, तो उनके लिए जैसे पॉलिटिक्स में हमेशा क्वेश्चन क्यूरी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसके संबंध में आपको ट्रैक करना चाहिए। जो अपोजिशन यूनिटी वगैरह ये सब की बात चल रही है उसके ऊपर आपको देखना चाहिए।
इंडिया फॉर एग्जांपल अभी जो इस मंथ है ऐसा, तो इसी मंथ में एक तरह से जुलाई मंथ में ही जो कारगिल वाले, अभी जैसे फॉर एग्जांपल 7 जुलाई था, तो उसी दिन जो हमारे विक्रम बत्रा पीबीसी जो परमवीर चक्र अवार्डी हैं, वो उस दिन मार्टेड हो गए थे। तो इसके संबंध में आपको थोड़े बहुत जानना चाहिए इस मंथ में, चूंकि ये घटना हो रही है। फिर आपका 2023 आपको आप किस ढंग से देखते हो। इंडिया फॉर एग्जांपल यदि इंटरनेशनल रिलेशन में देखो, तो इंडिया क्या है, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ये एक तरह से चेयरपर्सन है G20। तो G20 एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इसके बारे में हर हाल में जानना चाहिए, और इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। फिर उसके बाद आप संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के बारे में जानो। इंडिया में जो एक्सरसाइजेज जो हो रहे हैं उसके संबंध में, यदि इस ईयर में कोई हुए हैं या हाल में कोई होने वाले हैं, या मेजर जैसे फिर क्वाड वगैरह के संबंध में, तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी हमने ये बताया हुआ है। हर टॉपिक को बेसिकली आप नहीं कर सकते हो, हर टॉपिक आप प्रॉपर नहीं कर सकते हो, लेकिन हमसे जो हो सकता है हमको वो करना चाहिए। हमें सबसे पहली बात है कि अपने DAF पे कमांड रखनी चाहिए। तो DAF पर कमांड रखने के बाद आप जो भी करंट में इशू चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हो, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हो, या आपके अपने एरिया के संबंध में हो, सो वो आपको उस पर वर्क करने चाहिए। किसी को भी कुछ भी और क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो 8527146498 व्हाट्सएप नंबर, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। तो अपने को कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पर भरोसा रखो कि यस आई कैन डू। आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा ये वहाँ आपको टॉर्चर करने के लिए वो लोग नहीं है। सम कैंडिडेट्स को सम टॉपिक पे ग्रिल करते हैं, तो वो भी एक पार्ट का है इंटरव्यू का, लेकिन कुछ तो हैं आराम से रिलैक्स से आते हैं। तो अपने को ये रखो कॉन्फिडेंटली कि यस आई कैन डू, आई हैव पोटेंशियल। हमने रिटन जब क्वालिफाई किया है तो हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।